स्टार्ट हो जाएगा। माय नेम इज गौरव वर्मा, आई एम वेलकमिंग यू टू रैंडम बकबक ऑन मेंटल हेल्थ एंड 10th of October 2020 मेंटल हेल्थ डे। और 2020 का मेंटल हेल्थ डे तो सब जानते ही हैं, हमारा मेंटल हेल्थ कैसा है। अच्छा ही है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लगभग अच्छा है। और हम यहाँ, मैं अकेला नहीं बात करूंगा, यहाँ हमारे साथ एक हमारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे जिनका मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। एज यूजुअल टाइम लगता है कुछ लोगों को। वेट, स्टिल वेटिंग। स्टिल आई एम वेटिंग। गेस्ट नहीं आए हैं हमारे अभी तक। हाँ, देखते हैं कहाँ हैं। आने वाले हैं, आने वाले हैं। लेट्स सी कितनी देर में आते हैं। मैं यहाँ देखूँ, कहीं भी देखूँ, समझ जाना है। आ गए। चलिए मोनिका जी, शुरू करते हैं आज का रैंडम बक ऑन मेंटल हेल्थ। कल 10th of October 2020 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और 2020 का मेंटल हेल्थ हम सभी जानते हैं कैसा है। अगर ये वीडियो सब देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो लगभग लगभग सब ओके हैं। यस। तो मोनिका जी शुरू करते हैं। ये नॉर्मल एक जीसी टॉक शो है। मैं गौरव वर्मा, होस्ट, आपका दोस्त। रैंडम बकबक करनी है। आज हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ, क्योंकि कल क्या है, मेंटल हेल्थ डे है। मतलब जो वीडियो आज देख रहे होंगे उनके लिए आज, जो बाद में देख रहे होंगे उनके लिए 10th of October 2020 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। राइट। तो आप एक एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, हमारे साथ भी आप बहुत सारी जगह जुड़े हुए हैं। राइट। ऐसा तो नहीं है नहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब कर। देखो सुनो, क्या कर रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं यार। नहीं हो रहा। ये अगर ऐसे चलता रहा ना, मैं साइकोलॉजिकल ह्यूमर पे डाल दूंगा। शुरुआत में बहुत बड़े टॉपिक से कर रहा हूं, डिप्रेशन। क्या है डिप्रेशन? आई एम नॉट लाइक फ्रॉम साइकोलॉजिकल फील्ड, आई एम एन नॉर्मल ह्यूमन बींग। मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे थोड़ा सा समझाओ कि क्या डिप्रेशन होता है, क्योंकि कई बार होता है जिनको भी नहीं पता होता। तो अगर थोड़ा सा गाइडेंस आप दे पाओ, व्हाट इज द डिप्रेशन। मेरा एमटीआई आएगा, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन एक क्लिनिकल टर्म है। फर्स्ट थिंग, हम क्लिनिशियंस क्लिनिकली यूज करते हैं ये टर्म, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के अंडर आता है। एंड ये इसका कोई किसी को डिप्रेशन हुआ है या फिर नहीं, ये समझाने के लिए या फिर समझने के लिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से दिया हुआ कुछ कैटेगरीज है, कुछ सिम्टम्स है। वो सिम्टम्स एक इंसान को है या फिर नहीं, वो देखना पड़ेगा। एंड वो अगर सिम्टम्स में से, दिया हुआ सिम्टम्स में से 4 या 5 मिल रहा है, तो देन वी कैन कंफर्म दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। एंड उसका भी बहुत सारे लेवल्स होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड मेजर। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, जैसे कि लाइक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, फिर एनहेडोनिया एंड एपेटाइट में चेंज आ जाना, स्लीपिंग पैटर्न में चेंज आ जाना। ये सारा हो जाता है डिप्रेशन का सिम्टम, अलोंग विथ फीलिंग ऑफ सैडनेस। ये बहुत ही कॉमन है। फिर ये अगर चीज़ अगर माइल्ड है तो हल्का हल्का रहेगा, वहाँ से इतना ज़्यादा इरिटेशन वगैरह नहीं होगा। लेकिन ये धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा, देन वहाँ से होमिसाइडल थॉट या फिर सुइसाइडल थॉट व आइडिएशन आ सकता है। होमिसाइडल मतलब जब किसी को मतलब दिमाग में एक चलता है कि खुद को मैं हर्ट करूं, और वो कट हो सकता है या फिर कुछ भी हर्ट हो सकता है, वहाँ से वो उसको थोड़ा मतलब पेन झेलने से उसको अंदर ही अंदर वो महसूस होता है कि ठीक है चलो। या फिर सुइसाइड, लाइक कमिटिंग सुइसाइड मीन्स आप सभी को पता है कि लाइफ खत्म कर देना। लेकिन हर वक्त ये नहीं है कि जिसके दिमाग में थॉट आ रहा है इमीडिएटली वो आदमी करेगा। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो सुइसाइडल थॉट है या फिर
suicidal ideation hai, is it situational or in continuous in nature, then only we will go, I mean, we will obviously identify that person as he is suffering from major depressive disorder, along with those symptoms of feeling of hopelessness, helplessness, एनेडोनिया, ये सारा। क्योंकि कभी देखा जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को धीरे धीरे सोशली आइसोलेट कर लेते हैं ड्यू टू डिप्रेशन, क्योंकि उन लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं है, निकलने का कोई जगह नहीं है, देयर इज़ नो वे आउट, देयर इज़ नो लाइट। तो वही है कि तब तो एक इंसान को वही लगेगा कि इस लाइफ में जीने का क्या फ़ायदा, तो मोटिवेशन नहीं होता है लाइफ में। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एनर्जी भी डाउन हो जाते हैं, कोई काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं आता है, तो ऐसे करके ये सारा सिम्टम्स भी हम लोगों को देखना पड़ता है। अगर मुझे डिप्रेशन है, इफ आई हैव सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, या मेरे सराउंडिंग में कोई ऐसा है जिसे मुझे लगता है कि इसके सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं, तो मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप खुद साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, मेक हिम इजी। और अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हो तो बेस्ट थिंग इज कि गो एंड टॉक टू दिस पर्सन कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उनको अभी, लाइक क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। लाइक अगर वो बोलेंगे कि मुझे मेरा मन हर वक्त उदास रहता है, आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई वर्क, और कोई एनर्जी नहीं मिलता, सोया रहता हूँ, या फिर नींद ही नहीं आता, खाने का मन नहीं होता, या फिर ओवर ईटिंग हो रहा है, तो जस्ट डू वन थिंग, मेक हिम और मेक हर फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, एंड जस्ट ये बताइए कि क्या वो इंसान प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि विथ प्रोफेशनल हेल्प, जैसे हम लोगों का फीवर होता है, कफ एंड कोल्ड होता है, डॉक्टर से सलाह लेने से ठीक हो जाता है, वैसे ही सेम हम लोग अगर माइल्ड सिम्टम्स जो है वो लेकर अगर कोई प्रोफेशनल जैसे साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट का साइकोलॉजिस्ट हो, उनके पास जाए तो, या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो इट कैन बी इजीली ट्रीटेबल बाय आइडेंटिफाइंग थ्रू दो सिम्टम्स। एंड वो ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है कि हम लोगों को लोग पागल बोलेंगे या फिर ऐसा कुछ, बिकॉज यहाँ पर स्टिग्मेटाइजेशन के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। आपने वर्ड यूज किया पागल, ये एक सोशल स्टिग्मा इतना ज्यादा है, ये कॉमन वर्ड ये जो है कि मैड एंड पागल, बहुत ज्यादा लोग डर जाते हैं कि जरा सा अगर किसी को हमने बोला कि यू नीड सम काउंसलिंग, देन वो उसका पहला वर्ड होता है कि क्या मैं पागल हूँ। तो इससे कैसे हम बताएं? ये चीज़ एक कॉमन है। जैसे इन जनरल अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आते हैं एंड दे आर लाइक नो नो आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू, आई डोंट हैव एनी मेंटल डिसऑर्डर, देन आई नीड टू like comfort that person ki I am not telling that you are a person with some abnormalities, but you are suffering from some difficulties these days which is indicating towards this condition। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा है, वहाँ से ये सारा चीज़ हो रहा है, तो वी नीड टू साइको एडुकेट दैट पर्सन अकॉर्डिंगली, लाइक कैसा क्या हो रहा है। अगर उनके पास वो इनसाइट डेवलपमेंट हो जाएगा पेशेंट के अंदर, तो तब उसके पास से धीरे धीरे वो स्टिग्माटाइज होने का डर भी हट जाएगा, क्योंकि अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू साइको एडुकेट द फैमिली एज वेल। जो फैमिली से जो आ रहे हैं वहाँ पर भी हम लोगों को साइको एडुकेट करना चाहिए, तो टू बिल्ड अप द सपोर्ट सिस्टम, टू बिल्ड अप द सर्कल फॉर दैट क्लाइंट, सो दैट वो उनका जो रिकवरी वो जल्दी हो। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी बोला कि फैमिली को साइको एजुकेशन देना है, ये मेरा नेक्स्ट सवाल था कि अगर सराउंडिंग में या हमारे फैमिली में कोई है ऐसा है जिसको डिप्रेशन है, मेरे फ्रेंड्स को या मेरे फैमिली में, तो और मैं डायग्नोसिस करा चुका हूँ, काउंसलिंग चल रहा है, मुझे उसके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए? जैसे अगर कोई इंसान, किसी को अगर डिप्रेशन डायग्नोसिस हुआ है, जस्ट कैसे बिहेवियर करना चाहिए, ये सारे चीज़ के लिए सबसे पहले दे नीड टू गो टू द साइकोलॉजिस्ट और द साइकियाट्रिस्ट दे आर दे आर अंडर ट्रीटमेंट विद, सो वो उनके पास जाकर सलाह लेना कि कैसे क्या ज़रूरी है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली क्या क्या सिम्टम्स हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट भी समझा देंगी। एंड एक चीज़ है कि सपोर्टिव रहना,
अगर कोई इंसान कंटिन्यूअसली ऐसा बात कर रहा है कि उसको मतलब ये लाइफ को डिजर्व नहीं करता एंड ऑल, तो वहाँ पर गुस्सा ना दिखा के सपोर्टिव रहना, उसको पूछना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारा चीज़ देखकर उसको उसके पास रहना, उसके पास टेंशन वाली बात ना करना, कंफर्ट फील कराना और होप दिखाना। ऐसा मुझे लगता है ऐसे करने से लाइक जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है दे कैन सपोर्ट द क्लाइंट प्रॉपरली। एंड अनदर थिंग इज दैट एक ग्रुपिज्म का फील कराना भी साइकोलॉजिस्ट को चाहिए। जैसे मैं फील करती हूँ कि ग्रुप थेरेपी इज इम्पॉर्टेंट, जिससे एटलीस्ट वो इंसान को ये फील हो जाता है कि नहीं, हम सभी लोग एक ग्रुप में हैं एंड आई एम नॉट अलोन, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस सेम कंडीशन। जैसे मैं कह रही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट अ सपोर्ट फॉर द क्लाइंट, आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करना है कि हम लोग कैसे हेल्प करें एंड ऑल। वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ऑब्वियसली जो फैमिली थेरेपी है या फिर फैमिली को या फिर फ्रेंड्स लोगों को साइको एजुकेशन करने के जो एरिया है वो तो कर ही देंगी। एंड एक सपोर्टिव ग्रुप तैयार करना जहाँ से जितना हो सके उसके साथ बात करना, उसके प्रॉब्लम जो हो रहा है समझना, क्योंकि हो सकता है कि क्लाइंट विल feel irritated most of the time due to their thought, due to their some thought related to their condition, जो जिसको हम लोग ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट बोलते हैं, या फिर कुछ बिलीफ सिस्टम हो जाते हैं, कुछ कॉग्निटिव एरर्स हो जाते हैं कि या तो फिर ओवर जनरलाइज कर लेते हैं या फिर मैग्नीफाई कर लेते हैं। तो ऐसे जो सारा चीज़ है वो तो साइकोलॉजिस्ट समझा देंगे एंड बेस्ड ऑन दैट सपोर्ट रखना। एंड ये भी देखना कि जो क्लाइंट का जो डेली लाइफ एक्टिविटी है वो सही तरीके से कर रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं कर रही है तो वहाँ पर थोड़ा फोकस करना है, मोटिवेट करना है कि कर लो, या फिर जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है वहाँ पर भी मोटिवेशन करना चाहिए। क्योंकि डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा बार देखा गया है कि जो एक्टिविटी करने का जो नेचर वो कम हो जाता है, लाइक एनर्जी लो हो जाता है, तो मोटर जो कोऑर्डिनेटर है वो स्लो हो जाता है। तो अगर कोई इंसान पहले 10 बॉटल जो पानी भर सकता था वो शायद उसके साथ नहीं हो रहा है अभी, शायद वो अभी एक बॉटल कर पा रहा है, तो एक बॉटल कर रहा है तो ओके फाइन, एक बॉटल कर लिए, उसके लिए भी मोटिवेशन घर को देना चाहिए, ना कि उसको मतलब बहुत सारे जगह में देखा जाता है कि फैमिली यूज टू टॉन्ट दैट पर्सन, वो नहीं करना चाहिए। ओके, बी थैंक यू। सपोर्टिव विद द क्लाइंट। मोनिका जी, एक क्वेश्चन और है कि ठीक है, अगर मैं बहुत इजी वे सर्च करना चाहूँ, व्हाट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव माय मेंटल वेलबींग? मेंटल वेलबींग के लिए बहुत सारे एरिया है। फर्स्ट थिंग मैं बोलना चाहूँगी कि एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा कि न्यूज़, ओवर एक्सपोज टू न्यूज़, ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ड्यू टू दिस सिचुएशन की कोरोना का जो टाइम चल रहा है, कोरोना रिलेटेड, उससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूज़ हम लोग हर जगह पर देख रहे हैं एंड इट इज़ ट्रिगरिंग सैडनेस, इट इज़ ट्रिगरिंग एंग्जाइटी इन अस, राइट। तो इसीलिए जो न्यूज़ देखना उसमें थोड़ा कम करना चाहिए। एंड एक और चीज़ है कि थोड़ा जितना हो सके मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे चीज़ों में जो वर्चुअल रियलिटी है वहाँ से संपर्क को लिमिटेड करना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग कि पूरा कट ऑफ कर दो, बट लिमिटेड। लिमिटेशन से क्या होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड विद द वर्चुअल रियलिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर लाइफ विद अदर्स, जो वर्चुअल में दिख रहा है वो। तो अगर वो चीज़ देखकर हम लोग कंपेयर करेंगे बिना सोचे कि वो जो जो इंसान दिखा रहा है इज इट ट्रू और नॉट, वो हम लोग विचार तो नहीं करते। तो बेस्ड ऑन दैट अगर हम लोग थोड़ा भी लिमिटेशन रखे तो अच्छा है। एंड बहुत ज़्यादा लाइक ओवरडू कुछ भी नहीं चाहिए। ओवरडू इन द सेंस मेडिटेशन एक्सरसाइज करो बट नॉट विथ ऑब्सेशन। क्या कटेगा, चलो आई मीन कट हो गया था। नहीं नहीं, कंटिन्यू चल रहा अच्छा। तो वो ओवरडू नहीं करना चाहिए, विथ लिमिटेशन। लाइक एक टाइम फिक्स करो कि एक टाइम के अंदर आपको एक्सरसाइज करना है, एक रूटीन मेंटेन करके चलना चाहिए। क्योंकि रूटीन मेंटेन करके जब चलेंगे तो एवरीथिंग वुड बी विद इन द टाइम, वो टाइम मैनेजमेंट करना भी पॉसिबल हो जाएगा। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब लेजीनेस नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब ऐसा कोई काम की टाल देना ड्यू टू एनी फियर और ड्यू टू एनीथिंग एल्स,
तो अगर हो रहा है तो देखे कि क्यों हो रहा है, एंड वो सारा चीज़ को देख कर कि वो फोर्स बनाकर अपना काम करना, प्रॉपर गोल सेट करके चलना, गोल सेट करने के बाद एक्ट अकॉर्डिंगली, सो दैट वो आपके लिए अच्छा हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्पेंड सम टाइम विथ योर हॉबी, स्पेंड टाइम विथ योर ओन सेल्फ। जैसे मैं करती हूँ कि आई यूज टू इन्वेस्ट माई टाइम ऑन गार्डनिंग, पेंटिंग, and like talking to a new friend, spending quality time with my family। so ये सारा करने से बहुत हेल्दी होता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, लाइक रिसेंटली मैं बहुत सारा चीज़ों के ऊपर स्टडी कर रही हूँ, and like I came across about our like it is not so new study, बहुत पुराने टाइम से ही चल रहा था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। इट इज़ ऑन आवर गट सिस्टम। हम लोगों के गट सिस्टम के ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर ब्रेन। जितना ध्यान हम लोग अपने गट सिस्टम के ऊपर रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इट इज़ द मूड रेगुलेटर। अगर हम लोगों का गट सिस्टम प्रॉपरली है तो मतलब जो हम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एक्टिविटी, ये नॉर्मल रहेगा। अगर नहीं है तो ये नॉर्मल फंक्शन नहीं रहेगा, अनहेल्दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहेगा, बिकॉज वहाँ से ही हम लोगों का मूड का इरिटेशन या फिर डिप्रेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोगों को खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो गट सिस्टम में बैक्टीरिया है, इसको हम लोग ईएनएस बोलते हैं, ये और एक नर्वस सिस्टम है। यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं ये डायरेक्टली हम लोगों के ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर 100 मिलियन ऑफ नर्व सिस्टम है, ब्रेन सेल्स है, तो इसीलिए, और यहाँ पर से ही ज़्यादा 95% सेरोटोनिन जो एक हैप्पी हार्मोन है वो हम लोगों के गट सिस्टम में ही है। तो इसलिए वी नीड टू लुक आफ्टर फॉर ऑल दोज फूड दैट की जो हम लोग खा रहे हैं। वी नीड टू लाइक कट डाउन कंज्यूमिंग शुगर, क्योंकि जो हम लोग शुगर लेते हैं वो हम लोगों के गट सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र देना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए ज़्यादा। जैसे बाहर का खाना ज़्यादा नहीं, घर का खाना ही खाओ नॉर्मली, क्योंकि बाहर पे खाना तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाईली ऑयली फूड होता है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वहाँ से बैक्टीरिया ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है। तो इसीलिए वी नीड टू लाइक लुक आफ्टर आवर गट सिस्टम एज वेल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवर थिंकिंग होती है सोने से पहले, उसका क्या करें? हाँ, ओवर थिंकिंग एक ऐसा प्रॉब्लम जिससे एक्चुअली लोगों में एंजाइटी होता है, फिर वहाँ से ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव बिहेवियर कुछ हो जाता है। ओवर थिंकिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, दैट वी नीड टू नो। फर्स्ट थिंग की देखा जाए थॉट प्रोसेस जो है, सारा दिन हम लोगों के दिमाग में जितना सारा भी थॉट आता है, मैंने कहीं सुना है कि पूरा दिन में 70,000 से ज़्यादा थॉट आता है हम लोगों के दिमाग में, जहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 85% और 90% थॉट्स आर नेगेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई एक नेगेटिव थॉट मतलब जो एक थॉट आने के बाद हम लोगों के ऊपर इफेक्ट होता है एंड कोई नेगेटिव इमोशन ट्रिगर हो जाता है, दैट आई कॉल एज नेगेटिव थॉट। क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो वैसे सभी थॉट ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव विचार नहीं होता है तो कौन से इमोशन को ट्रिगर करता है, बेस्ड ऑन दैट। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करें, ओवर थिंकिंग क्यों होता है या फिर कैसे स्टार्ट होता है, वो हम लोगों को समझना है। ओवर थिंकिंग मतलब जब पर्टिकुलरली आपके दिमाग में कोई थॉट आए और आप उस थॉट के ऊपर और बार बार सोचते जाओ। बहुत बार लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट एबल टू स्टॉप इट, तो एक रिपीटेडली आ रहा है। क्यों होता है? बिकॉज सारा दिन में हम लोगों के दिमाग में जब तक हम लोग कॉन्शियस रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 70,000 थॉट हम लोगों के दिमाग में आ जाता है, राइट। एंड वहाँ से मुझे जितना पता है कि more than 85% thoughts are tend to be very negative। नेगेटिव थॉट में मीन्स जो थॉट हम लोगों के दिमाग में आते ही मतलब हम तब इमीडिएटली एक नेगेटिव इमोशन ट्रिगर करता है, दैट इज द नेगेटिव थॉट। दिस इज हाउ आई यूज टू जूम, राइट। क्योंकि एक पर्टिकुलर थॉट आया दिमाग में कि शायद मुझसे इस बार एग्जाम पास नहीं हुआ जाएगा, तो क्या हुआ, ये जो शायद मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगी, ये जो थॉट आया, तब क्या हुआ, इमीडिएटली वो एक सर्कल में घूमकर हम लोगों के दिमाग में क्या किया कि जो एक नेगेटिव इमोशन डर, उसको ट्रिगर कर दिया। उस डर से फिर से अब थॉट आया कि अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं सही से, फिर से उसने ट्रिगर किया डर को।
कि और थोड़ा सा 2% और बढ़ गया, ऐसे ही वो पूरा सर्कल चलता है। देन वी नीड टू सी कि एग्जैक्टली कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। आई एम फोकसिंग ऑन माई दैट नेगेटिव थॉट कि शायद मैं इस बार एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगी, लेकिन क्यों नहीं हो पाऊंगी, दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों, क्या क्या कोई थॉट का मतलब कोई रियलिस्टिक कुछ है कि मैंने एकदम से पढ़ाई नहीं किया, या फिर कुछ समझ में नहीं आया, या फिर कुछ हुआ, वो सारा देखकर हम लोगों को डिस्प्यूट करना है कि वो थॉट कितना रेलिवेंट है। डिस्प्यूट करने के बाद उसको पॉजिटिव करना है कि यस मे बी आई एम नॉट प्रिपेयर, बट मेरे पास अभी भी 120 डेज मोर टाइम है एंड आई कैन फोकस एंड आई कैन प्रिपेयर। मेरे पास स्टडीज़ है, मेरे पास नोट्स है, मैं थोड़ा सा और नोट्स या फिर जो भी मुझे समझने का प्रॉब्लम है वो मैं टीचर के साथ बात करके समझ सकती हूँ या फिर कर सकती हूँ, ऐसे कर सकते हैं। या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये काम कर सकते हो कि जस्ट टेल योरसेल्फ स्टॉप। इमीडिएटली जब अपने आप को खुद को एक स्टॉप बोलेंगे तो एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है एंड लेने के बाद वो स्टॉप हो जाता है। ये प्रैक्टिस करने का बात है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली बोलने के बाद इमीडिएटली वो एकदम रोबोट की तरह बंद हो जाएगा। आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करने से हो जाता है। प्रैक्टिस करने के बाद ये स्टॉप टेक्निक आपके ऊपर अच्छे से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं जो एनएलपी में मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को यूज़ करने बोलती हूँ कि सेट एन एंकर। बॉडी के कोई भी पार्ट्स को आप एक एंकर सेट कीजिए। एंकर कोई आप फिंगर हो सकता है, या फिर आपका कान हो सकता है, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू सेट माय थंब एज एंकर। इसको सेट एंकर सेट करने मतलब ये एंकर सेट हुआ, इसको पकड़ के मैंने कुछ अच्छा सोचा इन द सेंस कोई भी एक अच्छा मेमोरी, या फिर जो मैं होना चाहती हूँ या फिर जो अचीव करना चाहती हूँ वो मैं अच्छे से विजुअलाइज करती हूँ। जो अचीव करना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि मुझे इस एग्जाम में पास होना है, जैसे जब मैंने एग्जाम्पल ले रही थी, तो वो एग्जाम्पल लेकर मैं देख रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से एग्जाम में पास कर गई, बहुत अच्छा मार्क्स आया, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग मी, वो सब लोग बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, आगे क्या क्या करना है वो सब कुछ मेरे पास अभी क्लीन एंड क्लियर है। ऐसे करके मैंने विजुअलाइज कर लिया एंड आई सेट द एंकर हियर इन दिस माई थंब। तो जब भी मेरा मूड ऑफ हो रहा है तो तब भी मैं क्या करूँगी, आई विल होल्ड दिस वन एंड विल थिंक अबाउट दैट थिंग। तो इमीडिएटली क्या हो गया, मेरा फोकस, मेरा जो नेगेटिव थॉट था जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था वहाँ से पॉजिटिव में आ गया। इससे भी हम लोग अपना ओवर थिंकिंग स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू वेरी मच। वन लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत मैंने एक्चुअली मैंने आपको ग्रेटिट्यूड के ऊपर काम करते हुए बहुत देखा है, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड के बारे में हम सभी को थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। हाँ, ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। इट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक एंड ग्रैटिट्यूड थेरेपी के नाम से भी जाता है। मैंने ग्रैटिट्यूड थेरेपी मेरा सर डॉक्टर सचित्र चक्रवर्ती सर से सीखा था मैंने। वो मुझे इंट्रोड्यूस कराए थे उस टाइम में जहाँ आई वॉज नॉट थैंकफुल इनफ इन माई लाइफ। तो मेरे लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिव एरियाज था, बट आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट एरिया, क्योंकि सर बोले कि देखो यहाँ पर फोकस करना है, बिकॉज ये सारा चीज़ तुम्हारे पास है। दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि लाइफ में कितना कुछ है टू बी थैंकफुल फॉर। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसा टेक्निक है जो करने से हम लोगों के अंदर रेजिलियंस बिल्डअप होता है एंड हैप्पीनेस बिल्डअप होता है। हम और भी ओपन माइंडेड होते हैं और भी खुश होते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस बिल्डअप कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के सामने वो सारा एरिया दिख रहा है जहाँ से हम लोग देख पाते हैं कि हम लोगों के पास बहुत कुछ है। आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर दिस right, I am thankful to myself for this reason. I am thankful directly or indirectly to this people. So there is so many things, because जब हम लोग देखते हैं कि अरे हम मेरे पास इतना सारा एरिया है, जब आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ फॉर दिस थिंग दैट बीइंग अ बंगाली आई कैन कम्युनिकेट इन हिंदी वेल। सो ये मुझे एक लगा कि चलो आई एम थैंकफुल। हाँ, I can communicate with Bengali if they communicate in Hindi.
Right, Hindi, right, then I can convert right, with Bengali. right. And you should be thankful for. And I'm thankful to you. I'm thankful to you कि आपने इतना सारा Thank you. आज बहुत सारा ज्ञान हमें दिया, और इस जीसी वीडियो के थ्रू बहुत लोगों के पास ये ज्ञान जाएगा और बहुत लाभान्वित हो जाएंगे, और होना ही चाहिए। और एक बात और, थोड़ा सा, ये अपन दोनों बहुत टाइम से काम कर रहे हैं एक साथ, तो हम ह्यूमर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। अपना एक लाइव शो हुआ था, कोलकाता में ही हुआ था। तो ह्यूमर कैसे हमारी लाइफ में एक कहते ना पेन किलर होता है, तो एक इमोशनल पेन किलर टाइप से या इस तरह से यूज होता है कई बार। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ह्यूमर बहुत काम आता है। इसमें आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप दिन भर में, देखो आप भी साइकोलॉजिस्ट है, मैं भी हूँ, बट टफ डे हमारे भी आते हैं, हमारे भी मूड डाउन होता है। मेरा तो लॉकडाउन के बाद बहुत होता है ना? तो ऐसा होता है तो आप क्या करते हो ह्यूमर अपने घर वालों के साथ या घर में क्या करते हो ऐसे लॉकडाउन जैसे लाइफ में, क्या करते हो? ह्यूमर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक चीज़ करती हूँ, शायद सबको ये चीज़ चाइल्डिश लगेगा, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आई यूज टू वॉच कार्टून मूवीज। कार्टून मूवी? एंड हाँ, क्योंकि वहाँ पर कोई एटलीस्ट टेंशन नहीं होता, क्योंकि जो डेली लाइफ सीरियल्स होते हैं वो सारा बहुत ही टेंशन वाला होता है, 10 बार शादी, डिवोर्स, फिर फैमिली में झमेला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कार्टून मूवीज में ये सारा कोई टेंशन नहीं होता है, लेकिन वहाँ से तो कुछ ना कुछ आपका सीख मतलब है मिलता शादी का है। मतलब टेंशन है? हम्म? मैं तो मानता हूँ आपका मतलब शादी मीन्स टेंशन। नहीं, एंड ऐसा नहीं है। आई एग्री, शादी इक्वल टू टेंशन। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अरे सीरियल्स में जो दिखाया जाता है कि एक ही इंसान का 10 बार ये शादी हो गया, 10 बार डिवोर्स हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल हाँ, अफेयर हो गया, किचन में कुछ झमेला हो गया, ऐसा ये सीरियल सारा भी होता चीज़ है। बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लगता है मुझे, क्योंकि मैंने देखा है कि पीपल यूज टू गेट ऑब्सेस्ड विद दोज डेली लाइफ सीरियल्स, एंड कभी कभी उसके अकॉर्डिंग उनके लाइफ में भी वो लोग मतलब रिएक्ट करते हैं या फिर एक्ट करते हैं। तो इसीलिए आई यूज टू स्पेंड सम टाइम विथ वॉचिंग कार्टून्स, फिर कुछ स्टैंड अप कॉमेडी शोज होते हैं, या फिर मेरे पापा के साथ कुछ चीज़ों के बारे में बात करना। स्पेशली मेरे मॉम करते हैं कि शी यूज टू टॉक अबाउट माई चाइल्डहुड, मैं कैसे थी एंड ऑल, उसके ऊपर हंसी मजाक बहुत सारा चीज़ होता है, एंड पापा के चाइल्डहुड के बारे में या फिर मम्मी के चाइल्डहुड या के फिर कुछ मम्मी को परेशान हंसी करते मजाक हो? के बारे में बात होता है। मम्मी को परेशान करते हो? ये तुम्हारा फेवरेट टाइम पास है। आई नो वेरी वेल, आई नो यू। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मम्मी पिटाई लगा देगी तुम्हारी। मम्मी को ऐसे मेरा तो पकड़ देखो के ऐसे मेरा, ऐसे कट देना। हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। ओ हाँ। मेरा मेरा फेवरेट टाइम जो है घर में, सबसे बढ़िया टाइम है मेरा फ्रिज ओपन करना, देखना, बंद कर देना, है ना? भले ही उनको कुछ भी कह दो, बट क्या है ना, दूसरी चीज है सभी घर फैमिली मेंबर को टीच करना, परेशान करना, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, आई एम यंगेस्ट वन, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है सबको परेशान करने की। तो मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरह निभा रहा हूँ। अच्छी बात है। हाँ, तो आई एम थैंकफुल टू मोनिका, बहुत अच्छा लगा आज एंड का आई एम जीसी टॉक थैंकफुल टू को। यू। आगे और भी तरह तरह के टॉक शो करेंगे, रैंडम बकबक करेंगे ऑन मेंटल हेल्थ, ऑन एवरीथिंग, ऑन सोशलिटी, क्या कहते हैं, सोसाइटी। होप फॉर द बेस्ट। यस, थैंक यू मोनिका, hopefully. बाय बाय, And टेक I केयर। am thankful to you. जाओ मम्मी को परेशान करो, बाय। हाँ ठीक है।